यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ टू प्रूव फार्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी, है ना, जो कि होता है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म ऑफ ए पी, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब इस फार्मूले को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ये आता कहाँ से है? ठीक है, तो इसी का लिख देते हैं यहाँ पे प्रूव। अब इसके लिए क्या करना है, हमें एक ए पी लेट करना पड़ेगा, है ना, और ए पी लेट करने से पहले हमें ए पी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, ये भी ऑफ एन ए पी इज डी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम ए पी देखें, ए पी क्या बनेगा, तो एक ए होगा, अगला होगा ए प्लस डी सेकेंड टर्म, है ना, और थर्ड बनेगा इसका ए प्लस टू डी, ये आएगा ए प्लस थ्री डी, ऐसे डॉट डॉट ये चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में इसका nth टर्म जो है वो क्या कहा जा रहा है, ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें लाना है। ठीक है, तो इसका अगर हम फर्स्ट टर्म देखें जो कि हम ए वन से लिख सकते हैं, तो ये ए है। ठीक है, इसका सेकेंड टर्म देखें जो कि ए टू, ये है ए प्लस डी। अब यहाँ पे ए थ्री देखते हैं तो ये ए प्लस टू डी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसका फोर्थ टर्म देखते हैं तो ये ए प्लस थ्री डी लिखा हुआ है। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे आगे बढ़ें, अगर हम ए फोर हो चुका है, ए फाइव पे जाएँ तो ये लिखा है ए प्लस फोर डी, ए सिक्स पे जाएंगे तो ए प्लस फाइव डी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे अगर हम डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं और हम सीधा एन पे जाते हैं तो ए एन का फार्मूला क्या बनेगा। अब इसको बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। तो इसके लिए देखो यहाँ पे जब यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यानी इस वाले से एक कम यहाँ होता है, ये सब में है। यहाँ देखो 4 है तो यहाँ 3 है, 3 है तो यहाँ 2 है, तो सब में एक कम हो रहा है ना। तो ऐसे केस में यहाँ क्या करेंगे कि जो इसका nth टर्म होगा वो a आएगा और प्लस का यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन लिख दिया जाएगा और ये d रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका nth टर्म का फार्मूला प्रूव किया जाता है।